तो स्टार्ट करते बच्चों आज का लेक्चर। दिस इज द चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डॉबरनेर एंड न्यूलैंड्स दो साइंटिस्ट के बारे में समझा था। आज हम मेंडलीफ का कंसेप्ट सीखेंगे और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखने के शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ओके, बहुत अच्छे से आज मैं आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखवा दूंगा एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले तो न्यूलैंड्स के जो नेगेटिव पॉइंट थे, कौन से नेगेटिव पॉइंट, कौन से लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस, कि वे पहले वो 20 नंबर तक ही अप्लाई कर सकते थे हम, कि 20 जो कैल्शियम तक हम उसको क्या कर सकते थे अप्लाई, बाकी के नंबर के बाद हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो उसने प्रॉपर्टी दी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक नंबर यदि स्टार्टिंग कर तो जो नेक्स्ट 8 नंबर का 8वें नंबर का जो एलिमेंट्स आएगा उसका और पहले नंबर वाले का प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऐसा उसने ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाते गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कैल्शियम बाद के जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ कैल्शियम के बाद ये क्रोमटॉन्स, एल्यूमिनियम, बोरॉन, तो ये जो टेबल्स है, ये टेबल्स है, ये सारे टेबल्स में जो आने वाले एलिमेंट्स थे उसमें कोई प्रॉपर्टी बच्चों मैच हुई नहीं, और इसलिए वो क्या हो गया बच्चों, फेल हुआ था। दूसरा, उसने सेम स्लोट के अंदर दो अलग अलग टाइप्स के अनलाइक एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया था, जो एक्चुअली वो लॉ के खिलाफ था। और उसके बाद जो नोबल गैसेस फाइंड हुए उसके लिए कोई प्रॉपर डिस्कवरी यानी कि जो अरेंजमेंट ना हो पाई। ये सारे छोटे बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से न्यूलैंड्स जो था वो फेल हुआ था बच्चों। अब आज के सेशन में हम देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। अब बच्चों मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल्स है, ऐसा माना जा रहा है कि यदि मेंडलीफ नहीं होता तो शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं होता। समझ में आया बच्चों? मेंडलीफ ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रचयिता यानी कि फाउंडर है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ, मेंडलीफ ने क्या फाइंड किया, रशियन केमिस्ट था ये। ओके, अब काफी सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उसके इसे यानी कि सेविंग नहीं करते होंगे, बाल नहीं कटवाते होंगे। सोचा है आपने, जनरली देखा होगा कि देख लो ज्यादातर साइंटिस्ट लोग ऐसे अघोरी बाबा जैसे ही होते हैं। होता है ना ऐसा, जनरली देखा होगा अघोरी बाबा जैसे लगते होते ज्यादातर साइंटिस्ट लोग। ओके, एक्चुअली बच्चों इसका रीजन ये है कि सर इस वो टाइम पूरा दिन रिसर्च करते हैं इसलिए। क्योंकि वो पूरा दिन रिसर्च करने में अपना टाइम निकाल देते हैं बच्चों, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, एक मिनट हो ये, हाँ, उसको ये सारी चीज के अंदर टाइम ही नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं? ओके, अब काफी सारे लोग होते, जब मेरी बात करूँ ना, जब मैं सेविंग से या बाल कटवाने के लिए जब जाता हूँ ना, हेयर कटिंग के लिए, मेरा वो मैं एक ही जगह पे जाता हूँ, तो वो हर बार मुझे पूछ रहा है कि सर कितने दिन से आया नहीं आया हो यार, इतने सारे लंबे लंबे बाल, ये इतनी सारी ये जो सेविंग नहीं कितने दिन से करवाई। तो काफी बार मेरे स्टूडेंट उसको पता होगा, मेरा कुछ फिक्स ठिकाना नहीं होता, मेरा शर्ट भी कोई अलग कलर का होता है, पैंट अलग कलर का, जो हाथ में आए वो पहन के चला आता हूँ मैं। ना कोई सेविंग का ठिकाना होता है, ना बालों का ठिकाना होता है, हाँ कि ना? ऐसे कुछ अप टू डेट नहीं रहता हूँ मैं बाकी सारे क्लासेस या के जो ऑनर्स होते या टीचर्स के जैसा, देखा होगा जनरली। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं सेविंग करवाने या बाल कटवाने जाऊंगा तो मेरे 2 घंटा तो मिनिमम लग जाता है। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो समटाइम्स टाइम्स में भी प्रीशियस देन अवर रेपुटेशन। और आपको पता है बच्चों, यदि आपके पास नॉलेज होगा ना, अच्छी पर्सनालिटी होगी, तो ऑटोमेटिकली बाहर की पर्सनालिटी से नहीं कोई इंप्रेस होगे। ध्यान रखना बच्चों, आपके बालों से, आपके कपड़ों से, आपके फेस से शायद कोई इंप्रेस हुआ ना, तो 2 से 3 या 5, 10, 15 महीने के लिए इंप्रेस होगा। बच्चों यदि किसी को इंप्रेस करना हो तो अपने अंदर इनर पर्सनालिटी से इंप्रेस करो। समझ में आया कि नहीं? ओके, इनर पर्सनालिटी से जब आप अब एक टीचर्स या एक सर आए एकदम अच्छे से कपड़े पहन के, एक 4 व्हील लेके नीचे उतरे और एकदम जबरदस्त अलग अलग ब्रांडेड कपड़े पहने, तो पर्सनालिटी जबरदस्त थी, इंग्लिश भी अच्छा बोल रहे थे कुछ, और मैंने उसको लेक्चर्स के लिए मैथ्स में या साइंस के लिए लेक्चर्स लेने दिया, और अब समझ लो कि आपको कुछ समझा ही नहीं पाया, क्या काम का है? हेलो बच्चों, नो सर, समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। आपकी बाहर की पर्सनालिटी आपको शायद 2-3 मिनट या 5-6 महीने या 2-3 दिन के लिए इंप्रेस कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके अंदर की पर्सनालिटी और आपका अंदर का नॉलेज और आपका कंटेंट ही इंप्रेस कर सकता है। तो ये चीज ऑलवेज ध्यान रखना। मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, काफी बार मैंने स्टेटस में भी डाला होता है, क्या है कि इन्वेस्ट ऑन अबोव नेक नॉट बिलो। समझ में आया ये स्टेटमेंट बच्चों किसी को?
इन्वेस्ट इन Yes, इन्वेस्ट sir. अबोव नेक। Knowledge. ओके, अपने ब्रेन के ऊपर बच्चों इन्वेस्ट करना, आपके ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो लाइफ में बहुत आगे निकल पाओगे। ओके, मैंने अपने ब्रेन के ऊपर बच्चों इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी अलग अलग बुक्स, इतने अलग अलग सेमिनार, इतने अलग अलग वर्कशॉप्स, इतना सब कुछ किया हुआ है कि आप मान नहीं सकते। कोई भी बुक्स नहीं आई नहीं, मैंने परचेस कर रखी नहीं है। ओके, तो ये याद रखना, कोई नई सीख। ओके, मैं जब मेरे घर का रेंट भरने का जब ठिकाना नहीं था ना, तब मैंने 2 दिन का 8,000 का एक वर्कशॉप अटेंड किया था। समझ लो बच्चों, 5,000 मेरे घर का रेंट नहीं भर सकते थे, इतनी कंडीशन थी। पूरी फैमिली की टोटल इनकम 20,000 से ज्यादा नहीं थे, 15,000 से ज्यादा नहीं थी, 20 तो ज्यादा हो गया, 15,000 से। उस टाइम पे मैंने 8,000 का वर्कशॉप अटेंड किया था। अब समझ सकते हो कि वो मेरे लिए तो वो 8,000 कितने वैल्यूबल है, बट स्टिल वो आज मुझे काम आए। ऐसे सारे बहुत सारे 8-15 हजार के जो वर्कशॉप मैंने अटेंड किए, जो नॉलेज इकट्ठा किया, वो आज मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना बच्चों। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, बहुत सारी बातें हो गई है। तो मेंडलीव था इस पीरियोडिक टेबल्स को ढूंढने वाला। ओके, तो क्या उसने अरेंज किया था, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो अंदर का कंसेप्ट है वो समझने का ट्राई करेंगे बच्चों। सबसे पहले उसके जो डेफिनेशन है वो समझते, वो क्या बोल रहा है ये समझते। वो ऐसा बोल रहा है कि एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड ऑन अ बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि जैसे समझ लो मेरे पास 52 पत्ते हैं। ध्यान रखना, कितने पत्ते हैं बच्चों? 52। कितने हैं? 52 कार्ड्स ऐसे अरेंज हो गए, डिस अरेंज है, समझ में, कि कोई भी आ सकता है। नहीं, हम कोई भी गेम खेल रहे हो तो उठाए तो कुछ भी निकल सकता है, रेड भी, फली भी निकल सकती है, क्लब भी निकल सकता है, यानी कि वो डायमंड भी निकल सकता है, बादशाह भी निकल सकता है, इक्का भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, कोई भी कलर, कोई भी चीज निकल सकती है। तो ऐसे मिक्स हुए एलिमेंट्स थे टोटल, वैसे 63 थे, लेकिन अभी हम ऐसा मैं एक एग्जांपल फॉर समझा रहा हूँ कि भाई कैसे अरेंजमेंट किया होगा उन लोगों ने। अब क्या किया, पहला वाला उठाया उसने, क्या किया उसने, पहला वाला उठाया। अब उसने एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कुछ केमिकल प्रोसेस करवाई, उसका बिहेवियर नोट डाउन किया और लिखा भाई फर्स्ट नंबर का ऐसा कुछ बिहेवियर है। अब दूसरा उठाया, देखा तो उसका कुछ अलग टाइप का बिहेवियर है सेकंड से। तीसरा उठाया, उसने देखा कि तीसरे वाले का बिहेवियर है वो फर्स्ट वाले जितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? जैसे नहीं वो एक गेम खेलते हैं उसमें सेम टाइप के कलर है, जैसे उठाते जाते और कलर सेम टाइप के कलर को हम इकट्ठा करते जाते। कौन सा गेम है, उसको कुछ नाम देते गुजराती के अंदर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, कुछ ऐसा नाम, उसको टोहो बोलते आई थिंक गुजराती में। हाँ कि ना, खेला है किसी ने? शायद आपने तो नहीं खेला, आपके फादर या Yes. हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ठोहो लगाना, ऐसा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद यही था कि इस टाइप की। यस सर, वही बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठोहो। तो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये समझ लो कि क्लब टाइप के जितने भी है, क्लब कलर के, तो सारे यहाँ इकट्ठा करेंगे, उसको एक साइड रखेंगे। फल्ली वाले जितने भी है वो भाई नाम बाम में चर, ये डायमंड है, सॉरी डायमंड। ओके, तो ऐसे अलग अलग अरेंज करते हैं हम। ये रेड कलर का जो होता है उसको ऐसे 15 नंबर का यहाँ अरेंज हुआ, 14 नंबर का यहाँ हुआ, 3 नंबर का यहाँ अरेंज हुआ। समझ में आया कि नहीं बच्चों? एलिमेंट्स लेते गए, इस Yes. ग्रुप के अंदर डालते गए, अरेंज में एलिमेंट लेते गए, ऐसे ग्रुप के अंदर डालते गए। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए उसने। कितने ग्रुप बनाए वो हम सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले जो उसने प्रॉपर्टी मैच की थी कि भाई ये जो ग्रुप बनाए वो कौन से बेसिस पे बनाए, तो ही एग्जामाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास, एक मिनट, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसने ये जो ग्रुप बनाए वो किसके बेसिस पे बनाए बच्चों? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। पहले उसने क्या किया, सबसे छोटा एलिमेंट्स लिया, बाद में सबसे बड़ा। तो हम भी ऐसे अरेंज करते हैं उसके अंदर, देख लो भाई फल्ली के जितने भी हो गए, ओके, समझ लो कि डायमंड के जितने भी पत्ते हो गए, यानी कि जो कार्ड्स होते, रेड कलर के हार्ट के जितने भी कार्ड्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 नंबर का, बाद में 3 नंबर का, 8 नंबर का,
बाद में गल्लो, बाद में बादशाह, हाँ कि ना, करते हैं ऐसा, फर्स्ट नंबर का बाद में रखते हैं। वो गेम है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यदि जिसको पता होगा ना जिस गेम के बारे में, उसके लिए तो ये ऐसा ही समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डायमंड है तो डायमंड के रेंडमली 10-12 पत्ते आए, 6 पत्ते आए, तो 6 नंबर में एक सेकंड नंबर का था, एक तीड़े का था, एक 5 नंबर का था, एक 9 नंबर का था, एक रानी था। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। समझ में आया बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इस अरेंजमेंट के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद, फाइनली इस टाइप का वो टेबल बनाया उसने। समझ में आया? इस टेबल को उसने बाद में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में सारे एटॉमिक मास को अरेंज करते गया, और जिसका प्रॉपर्टी सेम होती थी उन लोगों को एक कॉलम में, दूसरे वाले प्रॉपर्टी वाले दूसरे कॉलम में, यानी कि इस कॉलम में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे की सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सारी मैच होती थी। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ओके, तो ऐसे टोटल 63 एलिमेंट्स जो थे उस टाइम पे, उस 63 एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, वर्कआउट करना स्टार्ट किया और ऐसे अरेंज किया था। नेक्स्ट ही ऑब्जर्व that the most element got the place in the periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. उसने क्या देखा कि भी हर एक एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हुआ है। क्या है, हर एक एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एक प्रॉपर वे से उसको एडजस्ट कर दिया होता है। ओके, और उसका जो लो था वो क्या था कि कोई भी एलिमेंट, एक यहाँ वो फंस गया, समझ लो वो फेल इसलिए हुआ, यहाँ फंस गया कि उस टाइम एटॉमिक नंबर फाइंड नहीं हुआ था। तो अब वो लोग, समझ लो कि आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप कितना पढ़े हो कैसे पूछ सकते हो? समझ में आया कि नहीं? आपने कुछ स्टडी किया ही नहीं है, तो मैं आपको वो ग्रुप तो बना ही नहीं सकता कि 5 स्टैंडर्ड जितना पढ़ा वो वाले, 6 स्टैंडर्ड वाले, 7 स्टैंडर्ड वाले, 7 स्टैंडर्ड तक पढ़े वो सारे स्टूडेंट, 6 स्टैंडर्ड तक पढ़े वो सारे स्टूडेंट। आपको ये तो ग्रुप बना ही नहीं सकते ना बच्चों, क्योंकि उसको नंबर दिया ही नहीं अभी तक, ये कोई वैल्यूज मिली नहीं थी। तो अब हम जो ग्रुप बनाया था, किसने, मेंडलीफ ने, वो उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाया था। इसलिए यहाँ लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। कि मेंडलीफ ऐसा मानता था कि जो ज्यादा लोग, ज्यादा बड़ा है उसके पास ज्यादा ऐसे, यानी कि जो ज्यादा बड़े वाले है उसकी प्रॉपर्टी, ज्यादा छोटे वाले उसकी प्रॉपर्टी, ऐसे अरेंजमेंट किया उसने। पहले एकदम छोटा एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन सबसे हल्का, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे मास बढ़ते गया, मास बढ़ते गया, वो अरेंजमेंट करते गया। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? Yes, sir. तो ये याद रखना कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ओके, ये किसका लो है, मेंडलीफ का लो है। किसका लो है बच्चों? मेंडलीफ लो। मेंडलीफ ने ऐसा बताया था कि कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली सही नहीं है, वो आपको भी पता है, वो एक्चुअली सही नहीं। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मास से आप कुछ फाइंड नहीं कर सकते बच्चों। मैं बोलूँ एक सामने, मेरे पास एक सामने एक लड़का है, उसका मास 70 किलोग्राम है। अब क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? बोलो चलो, बोलो चलो, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? कर सकते हो? Weight. वो तो मैंने बताया ना आपको वेट तो बता दिया। वेट के बेसिस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? कौन से स्टैंडर्ड में होगा, उसके साल कितने, आप समझ लो उसके कौन से स्टैंडर्ड में होगा, उसको कितना आता होगा, ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चों? हाँ No, कि sir. No, sir. No, sir. कर सकते हो। अब यही चीज मैंने बताया कि भी एक लड़का है जिसका मास है 70 किलोग्राम। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सिवाय उसके शेप्स, हाँ कि ना? उसकी जो साइज है उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बताया बच्चों, वो एक बंदा है, ओके, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2000। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चों? बोलो। Age. उसकी एज, उसके Age. बाद वो कौन से Standard. स्टैंडर्ड में होगा, वो भी प्रेडिक्शन हो सकता है। स्टैंडर्ड। समझ में आया कि नहीं? अब ये डेट पता चल गई तो उसके यहाँ से वो कुंडली निकल जाएगी, उसकी राशि निकल जाएगी, उस राशि के बेसिस पे उसके सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है, हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं?
अब हुआ क्या कि मेंडलीव के पास खाली उसका वेट था एलिमेंट का, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर नहीं था। देखो मैं आपको एकदम डिटेल में ले जा रहा हूँ, शायद आपको ऐसा थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा सा लेक्चर लगेगा आज का, लेकिन यदि समझ लिया ना बच्चों तो एक साइंटिस्ट लेवल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। एक रिसर्च कर रहे हैं ऐसा कुछ फील होगा आपको। समझो, दूसरे का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेंडलीव के पास प्रॉब्लम क्या था कि उसके पास वही था कि उसके पास एक एलिमेंट था और किसी ने बता दिया था कि उसके एटॉमिक मास 23 है। क्या? कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं मैं, दूसरा एलिमेंट लेता हूं, 1 मिनट बच्चों। ओके, किसी ने कुछ बता दिया था कि एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक मास 39 है। कितना? समझो 39। हाँ, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 39 है। क्या प्रेडिक्ट कर सकता बेचारा? कर सकता ज्यादा बहुत कुछ। वही यदि वही चीज यदि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कोई बता दे, ध्यान रखना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यही सामने किसी ने बता दिया कि ये जो एलिमेंट्स है ना है एक ही एलिमेंट दोनों। किसी ने बताया कि उसका वेट मास बताया और किसी ने उसका नंबर बताया। तो किसी ने जो बताया उसका नंबर वो बता दिया 39 है ना, वो किसका है? पोटेशियम। समझ में आया बच्चों? सॉरी, किसी ने बता दिया कि मैं भूल से बोल दिया पोटेशियम 19। किसी ने बताया कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। अब आपको नहीं पता है वो कौन है 19 नंबर का, लेकिन आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल सकते। बताओ चलो, एटॉमिक नंबर यदि पता हो बच्चों, क्या क्या निकल सकता है उससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 हो गए। दूसरा, उसके अंदर ऑर्बिट कितने हो गए? तो 2 8 8 1, है कि ना? Yes, sir. रॉन्ग नहीं गया ना? Yes, sir. तो इसको पता चल जाए कि उसके अंदर कितनी ऑर्बिट भरी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर खाली है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन है तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी वो मेटल जैसी होगी। मेटल की सारी प्रॉपर्टी सोनरियस, डक्टाइल, malleable, hard, good conductor of electricity, good conductor of heat, solid, हाँ कि ना? कितनी सारी चीज हमने फाइंड निकाली खाली एक नंबर से, हाँ कि ना? खाली एक नंबर से। ये चीज प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मेंडलीव था ना तब ये नंबर नहीं था। समझ में आया बच्चों? एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज उस टाइम पे नहीं थी। तो बेचारा करता भी क्या, बहुत सारी मेहनत की मेंडलीव ने, बहुत सारी मेहनत, और उस मास के बेसिस पे उसने ट्राई किया क्या अरेंजमेंट करना, बहुत सारा सक्सेस भी मिला। ओके, तो वो जो स्टेटमेंट है वो हम रीड करते हैं कि ही ऑब्जर्व दैट द मोस्ट, ओके ये तो मैंने समझा दिया नहीं आपको। अब आप हम उसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझने का ट्राई करते हैं। तो उसने जो वर्टिकल कॉलम लिखी उसको हम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसने जो ग्रुप बना दिया वो बहुत मेहनत की होगी बच्चों इसने सच में। और ऐसा भी मान सकता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका ये फादर है। इसके बिना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बन सकता मेंडलीव के बिना। और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पीरियड्स। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके, तो ये था पीरियोडिक टेबल किसका? मॉडर्न का, सॉरी मॉडर्न का क्या, मेंडलीव का। Mendeley. ओके, मेंडलीव का ये रहा पीरियोडिक टेबल्स। ओके, अब उसकी थोड़ी फीचर्स देख लेते। ओके, क्या क्या उसने समझाया, क्या क्या चीज बताई थी। ओके, इसमें शायद मैं कॉपी पेस्ट करने, हाँ है चलो। तो सीक्वेंस वाज इंसर्टेड so that the elements with similar property could be grouped together। उसने क्या किया था कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो उसको एक अरेंजमेंट में ले लिया था। क्या कर लिया था बच्चों? अरेंजमेंट कर लिया था। जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो उसको एक ही ग्रुप में, यानी कि हमें पता चले कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। ये सेकंड वाले सारे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir.
Yes, sir. ओके डन डन बच्चों। Yes, sir. एक मिनट में पानी Yes, पी लेता हूँ, sir. पानी पी लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। है नहीं इसमें तो कुछ ज्यादा। एक मिनट बच्चों। ओके तो यहाँ सीक्वेंस Yes, वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। ऐसे सेम टाइप के सिमिलर प्रॉपर्टी को ग्रुप यहाँ लिखा है। एग्जांपल फॉर कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास कितना है 58.9 अपीयर बिफोर निकल। ओके भले इस कोबाल्ट का मास ज्यादा है लेकिन फिर भी वो एटॉम्स निकल से पहले आ जाता है। देख लो कोबाल्ट कहाँ गया, ये रहा, और निकल कहाँ गया, ये रहा। तो कोबाल्ट जो है वो पहले आ जाता है निकल से। समझ में आया बच्चों? ना ना वैसे तो सही है yes, sir. ना ना सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि निकल का मास ज्यादा है वो पहले आना चाहिए। निकल का मास निकल का मास कम है वो पहले आना चाहिए। समझ में आया? ये 58.7 है, ये 58.9 है। तो उसने अरेंजमेंट ऐसे कर दिया जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके काफी सारे ऐसे एक्सेप्शनल केस होते थे ना, तो ऑलरेडी अरेंज कर दिया था उसने। दूसरा मेंडेलिव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल्स। अब देखोगे कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मार्क डाले होते हैं। वो क्वेश्चन मार्क किसके थे बच्चों, पता है किसी को? सर अगर कोई और एलिमेंट अगर वो फाइंड हो कोई मैचिंग नहीं होता था तो यस काफी बार क्या होता है समझ लो भाई, ये कैल्शियम के बाद ये उसने फाइंड किया। प्रॉब्लम ये था कि ये जो है वो एल्यूमिनियम के साथ मैच नहीं होता था, वो सिलिकॉन के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच होता थी। तो वो क्या करता था, कैल्शियम के बाद वो जगह खाली रख के टिटेनियम को यहाँ रख देता था, टीन को। सॉरी समझ में आया कि नहीं? ये जो जगह खाली रखने का रीजन क्या है वो पता चल गया बच्चों, कि यदि उस ग्रुप Yes, के sir. अंदर यदि उस Yes, ग्रुप sir. के अंदर ओके यदि कोई ग्रुप के अंदर कोई प्रॉपर्टी मैच ना हो तो वो जगह वहां खाली कर देता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी से 1 by 1 सारी सीखते हैं हम। ओके तो पहले ये क्लियर हो गया, मेंडलीव लेफ्ट सम ग्रुप गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। हेलो Yes, sir. okay Yes. now instead of looking upon these gaps as a defect, okay बाद में क्या हुआ, instead of looking upon these gaps as a defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered. क्या हुआ कि भाई उसने ये तो बता दिया कि भाई यहाँ कुछ एलिमेंट्स अभी भी फाइंड नहीं हुआ है। अब होगा क्या समझ लो। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता दूं, मेरी कोई चीज गुम हो गई है और आप ढूंढ लो, क्या आप ढूंढ पाओगे कभी भी? Sir. मेरी कोई चीज गुम हो गई, एक मिनट बच्चों, हेलो समझ में आया ना बच्चों? कि उसने मैंने आपको बताया कि भाई मेरी कोई चीज गुम हो गई, आप ढूंढ निकालो, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन मैं बोलूंगा मेरी एक चाबी, एक की जो है, एक छोटी सी की जो थी, उसके अंदर एक रेड कलर का किचन था, वो गुम हो गया है, तो आप आराम से ट्राई करोगे कि नहीं, और मिलने के चांसेस है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो मेंडलीफ ने Yes, क्या sir. किया, बताया भाई यहाँ कोई चीज अभी नहीं है ना, वो कुछ एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी उसकी होगी, उसका मास जो है वो 40 और 48 के बीच में कुछ मास होगा, वो एल्यूमिनियम जैसा, बोरोन जैसा ऐसा कुछ दिखता होगा, या इसके जैसी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो ढूंढ निकलना इजी हो गया, प्रेडिक्शन इजी हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? हेलो Yes, sir. ओके जैसे कि उसने यही चीज दिखाई, स्कैंडियम जो था उस टाइम नहीं फाइंड हुआ था, लेकिन उसने बोला कि एका बोरोन यानी कि बोरोन के नीचे यहाँ कहीं भी कोई भी जगह थी, ओके वो यहाँ कहीं ना कहीं क्या आ सकता था बच्चों, स्कैंडियम आ सकता था। इका एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ जो जगह थी वहां क्या आ सकता था, गैलियम। तो उसने ये गैलियम स्कैंडियम उस टाइम जो नहीं फाइंड हुआ था, जर्मेनियम, उसकी जगह उसने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसे टेम्पररी नाम दे दिया। समझ में आया? टेम्पररी नाम, भाई ऐसा कुछ नाम उसको अभी टेम्पररी दे के यहाँ जगह खाली करके बोल देता भाई एका बोरोन या एका एल्यूमिनियम। समझ में आया कि नहीं?
भले अभी तक फाइंड नहीं हुए, जब फाइंड करेंगे तब उसका प्रॉपर जो साइंटिस्ट जिसको नाम फाइंड करेगा उसको उसके नाम बाद में साइंटिस्ट के नाम या उसको जो भी रखना वो रख सकता है। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ऐसे फाइंड हुए बच्चों, समझ में आया? प्रिडिक्शन के बेसिस पे वो जगह जो खाली थी वहां। दूसरा, noble gases like a helium, neon, argon have been mentioned in many contents before this। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ये जो नोबल गैसेस थे, हीलियम यहाँ कहीं नहीं दिख रहे, देखो है कहीं नहीं दिखे। तो नोबल गैसेस का क्या लिखा है यहाँ कि नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कंटेंट्स बिफोर दिस। उसने ये बता दिया था कि जब कोई एलिमेंट्स या कोई ऐसी पूरा ग्रुप जब ढूंढ निकालूंगा मैं तो उसको मैं यहाँ अरेंज कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं? लास्ट में ये पूरा अरेंजमेंट उसने क्या किया था, ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। और बाद में हुआ ऐसा कि जितने भी नोबल गैसेस थे, अब नोबल गैसेस यानी कि क्या, किसी को पता है उसका नाम नोबल गैस क्यों रखा हुआ है? हीलियम, नियॉन या आर्गन, पता है बच्चों? अब देखो सर, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं इसलिए। यस, स्टेबल होते, वो अकेले ही होते, किसी के साथ मिक्स नहीं होते। देखो ये जो लिथियम है ना, वो कैसे फाइंड हुआ? भाई लिथियम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, लिथियम हाइड्राइड ऐसा बना, जिससे पता चला कि लिथियम जैसी कोई चीज है। समझ में आया कि या तो कोई लिथियम है, ऑक्सीजन साथ अरेंज हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखी, मैचिंग किया, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन करवाया, उसी की बेसिस पे ये सारे फाइंड हुए थे। एग्जाम्पल फॉर, आपने देखा होगा काफी सारे छोटे छोटे जो लोग होते, ओके, जो जनरली वो एग्जाम्पल फॉर समझ लो, मिट्टी के अंदर कोई छोटे छोटे आयरन पार्टिकल गुम हो गए हैं बच्चों, समझ लो आयरन पार्टिकल गुम हो गए, तो आप क्या करोगे उसको निकालना हो तो? मैग्नेट लेंगे। तो क्यों? क्योंकि मैग्नेट के साथ, ध्यान रखो, मैग्नेट के साथ वो आयरन पार्टिकल्स है, वो क्या करते बच्चों? रिएक्ट करते, अट्रैक्ट होते। तो जैसे मैं उसके अंदर डालूंगा तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन यही चीज समझ लो, आयरन की जगह कोई प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल हो गए हो तो क्या करते? क्या ये मैग्नेट से हम निकाल सकते हैं उसको अलग? तो यहाँ ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, जितने भी नोबल गैसेस थे ना बच्चों, वो सारे नोबल गैसेस कैसे थे पता? स्टेबल, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते थे, ना हाइड्रोजन के साथ ना ऑक्सीजन के साथ। तो जब कोई चीज रिएक्शन करते ही नहीं है, वो ढूंढ कैसे निकालोगे आप उसको? कैसे ढूंढ पाओगे? एग्जाम्पल फॉर समझ लो, आपकी कोई सिस्टर, छोटी सिस्टर, छोटा ब्रदर गुम हो गया है बहुत सारे पब्लिक के बीच में, तो आप माइक में जाके क्या करोगे? अनाउंस करोगे भाई ये नाम का मेरा भाई या मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरा लड़का या लड़की गुम हो गई है। तो आपका लड़का आपका नाम सुनेगा तो तुरंत आपके पास चला आएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो मूंगा और बहरा है तो क्या कर लोगे? और गुम हो गया तो अब कितने भी चिल्लाओगे, कुछ कर पाओगे बच्चों? तो इस टाइप के लोगों को ढूंढना बहुत टफ हो जाता है, हाँ कि ना बच्चों? हेलो, यस सर। रहे हो ना सारे स्टूडेंट्स? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन जैसे जितने भी नोबल गैसेस थे ना बच्चों, उसको ढूंढना पड़ता था, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। और ये जो सारे इजी मेथड से नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए पहले तो ढूंढे ही नहीं गए, बहुत पीछे, सबसे पीछे ढूंढा। इतने सारे एलिमेंट जब ढूंढे ना, तब जाके ये सारे नोबल गैसेस हमें कुछ और मेथड से पता चले थे। तो ये जो जगह खाली थी ना, वो जगह खाली भरनी थी, लेकिन कोई एलिमेंट्स नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ढूंढता था, और प्रॉपर्टी के साथ तो कुछ मैचिंग होने नहीं वाला था, क्योंकि वो तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता था। इसलिए मेंडलीव जो है वो ढूंढ तो नहीं पाया, लेकिन प्रेडिक्शन कर दिया था कि कोई भी चीज नहीं ढूंढेंगे तो हम यहाँ रख देंगे बच्चों। डन? और यहाँ लिखा है कि when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order। क्या होता समझ लो, 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर, अब कोई ग्रुप है और यहाँ से डालू तो हो सकता है, क्योंकि उसका चौथा नंबर था, उसका तीसरा नंबर था। तो बाद में क्या किया बच्चों, सभी को पता चल गया ना, एक पूरा का पूरा एक जब ढूंढ निकाला तो एक पूरा ग्रुप उसको दे दिया सभी ने। डन? कोई डाउट किसी को? सर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है वहाँ पे क्यों ब्लैंक है? कहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है?
ये सर मतलब हाँ उधर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं हुए थे बच्चों, ये अच्छे से अरेंज हो गए थे, वो लोगों ने क्या किया सेम टाइप के प्रॉपर है, क्योंकि देखो 59 और 59 सेम मास से तो कहाँ रखेंगे वो लोग, समझ में आया कि नहीं, मास सेम नियर अबाउट सेम थे सारे के, तो ये थोड़े अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते थे ना, उसको ऐसे अरेंज किया था। ओके, बाद में उसको प्रॉपर अरेंजमेंट किया। अभी मैं आपको ये जो टेबल बताऊंगा ना उसमें देखो एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है सभी का, है एक 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 ऐसा है, ग्रुप नहीं है। ग्रुप इसलिए था क्योंकि वो मास के बेसिस पे थे, और यहाँ कोई फाइन होने के कोई चांसेस नहीं थे, यहाँ कुछ चांसेस नहीं थे, इसलिए यहाँ जगह नहीं रखी थी उसने, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो प्रिडिक्शन है, यहाँ कुछ आने के चांसेस है, समझ में आया बच्चों। और यहाँ क्वेश्चन मार्क यस नहीं है, सर इसका मीनिंग कोई प्रिडिक्शन या कोई आ सकता नहीं है। नेक्स्ट, तो ये सारी अचीवमेंट थी किसकी, मेंडलीफ की। तो इतना सारा समझाया उसने, कोई जगह खाली रखी, प्रिडिक्शन दिया, नोबल गैसेस के बारे में सोचा। अब उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो लिमिटेशन में एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ द अल्काइल मेटल लाइक द हैलोजेंस। अब सबसे बड़ी लिमिटेशन स्टिल टुडे वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग, कौन सी, हाइड्रोजन की। स्टिल टुडे आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बच्चों हम हाइड्रोजन की कोई प्लेस डिसाइड कर पाए नहीं, ये बेचारा अकेला रह गया है, समझ में आया कि नहीं। ओके, बेचारा क्या है, अकेला रह गया। आप देखोगे कोई भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन अकेला ही होगा, देख लो, है यहाँ अकेला, देखो साइड में कॉर्नर में रख दिया उसको, हाँ कि ना बच्चों। ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन है ना वो इस एलिमेंट्स का भाग नहीं है। ये जो लाइन है ना उसमें हाइड्रोजन, ये तो खाली ऊपर रख दिया, जगह खाली थी ना इसलिए यहाँ अरेंज कर दिया। स्टिल टुडे वी हैव नॉट एनी डिसाइडेड प्रॉपर प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई जस्ट पुट, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 था इसलिए हम यहाँ उसको पुट किया है टेम्पररी बेसिस पे। बाकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही है इस ग्रुप के साथ। इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ज्यादा बहुत मैच नहीं होती थी, ज्यादा बहुत ऐसा हो जाती थी लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं बच्चों। डन बच्चों, ये हाइड्रोजन के बारे में। कि हाइड्रोजन की अभी भी कोई पोजीशन, ही कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशंस टू हाइड्रोजन इन इस टेबल, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन वो दे नहीं पाया अच्छे से। हेलो, ओके चलो Yes, एक काम sir. Yes. करो, एक काम करो, रीज्वाइन कर लो फटाफट से, चलो। ओके, लेस देन 1 मिनट बची है तो रीज्वाइन कर लो सारे स्टूडेंट्स।